हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल के वीडियो में मैंने मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर करा दिया था। आज हम लोग उसके आगे मई और जून का करंट अफेयर करके ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग पोर्टल ऐप्स और जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, जैसे वो वाले हम लोग ख़त्म कर देंगे कल से, ठीक है। पहला देख लेते हैं मई का पहला करंट अफेयर। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों के व्यापक खगोल पर्यटन का अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा शुरू करी है। नक्षत्र सभा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नक्षत्र सभा किसने शुरू करी है देश में, तो ये आप याद रखिएगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा शुरू करी है। इसके तहत होगा क्या, खगोल पर्यटन कंपनी स्टार स्केप्स की सहायता से की है। इसमें होगा क्या, उसके होगा कि खगोल विज्ञान के प्रति जो उत्साही लोग होते हैं, अर्थात काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो खगोल विज्ञान के प्रति उत्साह रखते हैं। ऐसे लोगों को ब्रह्मांड के चमत्कारों को देखने के लिए एक साथ लाने के लिए ये योजना शुरू करी है। इसका नाम है नक्षत्र सभा, ठीक है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड उत्तराखंड राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार एक सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी और इसका मुख्यालय देहरादून में है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप याद रखिएगा कि नक्षत्र सभा उत्तराखंड ने शुरू करी है। जो ब्रह्मांड में, जैसे आपने देखा होगा कि वो टेलीस्कोप टाइप का लगा के और ब्रह्मांड में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं उसको दिखाते हैं, उसी टाइप से एक नक्षत्र सभा शुरू करी है पर्यटन कंपनी स्टार स्केप्स की सहायता से, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG ने मंसूरी में तंजानिया गणराज्य के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक कार्यों की परियोजना और जोखिम प्रबंधन पर 2 सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम हुआ। तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने मंसूरी में, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि किस देश के लिए हुआ है वो, तो तंजानिया गणराज्य के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक कार्यों की परियोजना और जोखिम प्रबंधन पर 2 सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम हुआ था। तो ये तंजानिया गणराज्य के लोगों के लिए हुआ। उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों के मौसम के दौरान बंद रहते हैं और उन्हें 12 मई 2024 को वो कपाट खोले गए, ठीक है। आपको पता होगा कि चारधाम यात्रा जो है वो सर्दियों में बंद हो जाती है और फिर अक्षय तृतीया वाले दिन या उसके आसपास इसकी डेट निकलती है और अप्रैल के आसपास उसमें फिर वो खोले जाते हैं, ठीक है। तो 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। गढ़वाल में जो ये 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, यहाँ पर उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। पिछले साल का जो रिकॉर्ड है उसमें सबसे ज़्यादा पर्यटक केदारनाथ में, फिर बद्रीनाथ में, फिर गंगोत्री में और फिर यमुनोत्री में आए थे, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा बद्रीनाथ चमोली जनपद में पड़ता है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में पड़ता है, यमुनोत्री और गंगोत्री उत्तरकाशी में पड़ते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि बद्रीनाथ की जो शीतकालीन पूजा होती है वो जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। केदारनाथ की जो शीतकालीन पूजा होती है वो उखी मठ में होती है, ये रुद्रप्रयाग में ही है। यमुनोत्री की जो शीतकालीन पूजा होती है वो खरसाली गांव है वहाँ पे होती है, और गंगोत्री की जो शीतकालीन पूजा है वो मुखवा गांव में होती है उत्तरकाशी में ही, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, भारतीय वन्यजीव संस्थान WII एवं सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज़ SDG फाउंडेशन ने गंगा नदी और उसकी 15 सहायक नदियों को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने के लिए तथा जलीय एवं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण के लिए प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर नामक एक सहयोगी पहल शुरू करी। तो यह आ सकता है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान और सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज़ SDG ने क्या पहल शुरू करी है, प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर नामक एक पहल शुरू करी है, ठीक है। उसके बाद, और इस पहल में यह अभियान 7 राज्यों में होगा, जिसमें उत्तराखंड, UP, बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड होगा। 5 दिनों तक चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, और इसमें 15 सहायक नदियां भी ली गई हैं उत्तराखंड की, गंगा की। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने टेलीकॉम कंसल्टेंट TCIL की सहायता से 840 अतिरिक्त वर्चुअल क्लासरूम शुरू करने की योजना बनाई है। वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में शिक्षकों को छात्रों के लिए लाइव ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध या संचालित करने में सक्षम बनाएंगे, ठीक है। तो TCIL की सहायता से, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। उत्तरांचल प्रीमियर लीग अभी हुई थी 2024 में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, अच्छा ये देख लीजिए कि पौड़ी में पौड़ी राइजिंग स्टार ने अजीत मोहित को सबसे महंगा 30 लाख रुपए में खरीदा है। इसमें जो विनर रहा वो अल्मोड़ा रहा, याद रखिएगा, यही था। और ओमकार सिंह को 26 लाख रुपए में, मैं इसके PDF आपको दे दूंगा, इसको देख लीजिएगा। फिर कोई खास इंपॉर्टेंट वो है नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा। तान्या सिंह ने मिस उत्तराखंड जीता है 2024, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। वैसे तो आ सकता है, मतलब शायद ना भी आए, फिर भी। उत्तर देहरादून के हर्रावाले में प्रदेश का पहला होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज खुला है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है।
कि हर्रावाला देहरादून में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खुला है। ठीक है, इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है और वो खुला है। अब हम लोगों का ये मई का हो गया, अब हम जून का देखते हैं। ठीक है, मेरे पास कमेंट आ रहा था कि मैं ये किस बुक से करंट अफेयर करा रहा हूँ। मैं ये बुक ग्रीन टर्न करंट अफेयर करके बुक आती है, उससे मैं ये करंट अफेयर करा रहा हूँ। ठीक है, और ग्रीन टर्न का करंट अफेयर अच्छा होता है, अगर आप ये बुक खरीद सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं वैसे इसका PDF जो मैं कराता हूँ वो तो प्रोवाइड करा ही देता हूँ। इसके अलावा भी जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उसका ना अब एक काम करूँगा कि उस किताब के जो इंपॉर्टेंट लगेंगे, ऐसे तो वो किताब बहुत मोटी है, तो जो जो इंपॉर्टेंट लगेंगे उसका मैं आपको PDF, उसका मतलब फ़ोटो खींच के उसका PDF आपको दे दूंगा। आप केवल उसी चीज़ को पढ़िएगा, क्योंकि अभी पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है, तो हो सकता है मैं सारा जो कवर ना करा पाऊँ, उसका मैं PDF आपको दे दूंगा। ठीक है, वैसे तो ये देख लीजिए, ये जो मैं ज़्यादातर इसमें ना बहुत सारे करंट अफेयर होते हैं, मैं काट काट के केवल वही फ़ोटो जैसे सेलेक्ट करता हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने ये काटा, तो इसलिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। अच्छा, एक और चीज़, उत्तराखंड में, अच्छा ये 40वें ऑल इंडिया उत्तराखंड गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब मुकाबला कलकत्ता ने दिल्ली को हराकर जीता है। इसमें उत्तराखंड जीती नहीं है, पर हुआ उत्तराखंड में था, तो देहरादून में हुआ था। कलकत्ता ने दिल्ली को हराकर जीत लिया, तो इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड का कोई स्थान नहीं है। हरिद्वार की रहने वाली प्रियंका प्रदेश की पहली सरकारी वाहन ड्राइवर बनी। अभी वो वाहन चालक की कोई भर्ती हुई थी, UKSSC जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो देहरादून में, उसने भर्ती कराई थी, उसके तहत एक लड़की है प्रियंका, वो पहली सरकारी ड्राइवर बनी है। तो ये भी हो सकता है इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो क्या बता दिया गया। राज्य की रोजाना निकलने वाले कचरे के निस्तारण के लिए भारी चुनौतियों के बीच हरिद्वार ने इस कचरे से कोयला बनाने हेतु प्लांट लगाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए THDT UJVNL उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम 140 करोड़ की लागत में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू टोरिफाइड चारकोल हरित कोयला प्लांट हरिद्वार में लगाएगा। ठीक है, जो कचरे से कोयला बनाने के लिए हरित कोयला बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू टोरिफाइड चारकोल। इस प्लांट को हरिद्वार में लगाया जाएगा 140 करोड़ की लागत से। THDT और UJVNL का संयुक्त है ये प्रयास, और उसके तहत ही लगाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप देख लीजिएगा कि हरित कोयला लगाने का प्लांट हरिद्वार में लग रहा है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू टोरिफाइड चारकोल, ऐसा भी आ सकता है कि ये क्या चीज़ है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, श्रीनगर गढ़वाल के देवलगढ़ में पुरातत्व विभाग को कुछ 4 प्राचीन गुफाएं मिली हैं। ये सुरंग कत्यूरी शासन के दौरान की बताई जा रही हैं। नौलागाड़ के पास यह सुरंगें स्थित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुरंग राजा अजयपाल के समय की है। आपने देवलगढ़ का नाम सुना होगा, ये आ सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ सुरंगें मिली हैं। नौलागाड़ के पास देवलगढ़ में मिली हैं। अब देवलगढ़ क्यों प्रसिद्ध है आपको पता ही होगा। देवलगढ़ अजयपाल की राजधानी हुआ करती थी। अजयपाल कौन था? परमार वंश का राजा था, जो 42वें नंबर का राजा था, जिसने सारे गढ़ों को जीत कर 52 गढ़ों को जीत कर देवलगढ़ भी उसमें आता था, और उसको जीत कर देवलगढ़ अपनी राजधानी बनाई थी। फिर वो देवलगढ़ से अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? श्रीनगर ले गया था। ठीक है, देवलगढ़ से राजधानी अपनी श्रीनगर ले गया था। कौन था ये? परमार शासक, 42वां शासक था। इसको लोग वास्तविक संस्थापक भी बताते हैं। ठीक है, किसका? परमार वंश का। ठीक है, परमार वंश गढ़वाल में शासन करता था, आप लोगों को पता होगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत छात्र छात्राओं के लिए उत्तराखंड सरकार ने CM लीप अर्न वाइल यू लर्न योजना शुरू करी है। मतलब बच्चों को जो उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे होते हैं, उन्हें पढ़ने के साथ साथ उन लोगों को कुछ अर्निंग भी कर सके, तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने यह योजना लागू की है। ठीक है, ये भी हो गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया था, और इस बार राज्य स्तरीय योग दिवस हल्द्वानी में मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि राज्य स्तरीय योग दिवस जो है वो कहाँ मनाया गया था, तो हल्द्वानी में उसने आयोजन किया था। ठीक है, और अभी मैंने एक कल वाले वीडियो में बताया था कि 15 से 21 मार्च को ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया था। वो ऋषिकेश में मनाया गया था, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसको हल्द्वानी में मनाया गया था। ठीक है, आज हम लोग ये जून तक का करंट अफेयर ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन वीडियोस को देख के आपका सारा करंट अफेयर ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ पार्ट हैं जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी करा दूंगा, और जो मैं नहीं करा पाऊंगा और वो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं उसके फ़ोटो खींच के अब ग्रुप में शेयर करूँगा।